हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो बुक है सामान्य भूगोल, उसका पार्ट चल रहा है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो कि है विश्व का भूगोल। आज जो हम करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8, जो कि है पठार यानी कि प्लेट्यू। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, कि अगर आप लोगों को घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जो कि है पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सी वीडियोस मिल सकती हैं। आपको यूपी स्पेशल आप देख सकते हैं, दृष्टि घटना चक्र इस साल वाली देख सकते हैं, और आप वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमारा चल रहा है फिलहाल वही है, और जनरल हिंदी भी आप देख सकते हैं, पॉलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आप देखिए, भारत का भूगोल हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कंप्लीट हो चुका है, एंशियंट हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये है 2021 की बुक्स हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम 2022 में जो अपडेट होंगे वो हम इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ले आएंगे। ठीक है, और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में अगर पसंद आए तो। एंड गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पीसीएस विद चौहान। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं ना, फटाफट करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इंडेक्स। देखिए, इंडेक्स में क्या है हमारा जो विश्व का भूगोल। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 4 5 जो भी है हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 जो हम अब करेंगे। बाकी ये भी चैप्टर गाइस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से बाकी के चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो कि हमें आगे पढ़ने हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो चैप्टर है, जो कि है पठार। देखिए गाइस, क्या होता है, पठार और पर्वत दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा हो वो पर्वत कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर से नहीं सॉरी, जिसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो वो पर्वत हो गया, और जो थोड़ा सा सपाट और थोड़ा कम ऊंचा होगा, 1000 मीटर तक होता है, ठीक है, वो हो गया आपका पठार। ठीक है, इस तरह से होता है पर्वत और पठार। तो हम बात करने जा रहे हैं पठार। तो पठार पठार क्या है, जो भूपटल के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण है। तो प्रथम श्रेणी का कौन होगा गाइस, अभी जो हमने बताया पर्वत। अब इसने कहा कि जो पठार है ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद आता है, मतलब सबसे ऊंचे पर्वत फिर पठार। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो मैदान के बाद अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो मतलब अगर हम कहें ऊंचाई सबसे ज़्यादा पर्वत की हो जाएगी, फिर आती है पठार का नंबर। और अगर हम विस्तार की बात करें तो पहले मैदान, और फिर उसके बाद आ जाएगा पठार, राइट। उसके बाद पर्वत आता है। अब देखिए गाइस, यहाँ लिखा है कि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार पठारों का वर्गीकरण किया है। तो एक हो गया आपका हिमानी पठार, राइट, ग्लेशियल प्लेट्यू। तो इसमें लिखा है विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण कर देती है। ठीक है, हिमानी क्या होती है गाइस, तो ये जो नदियाँ होती है ना, बर्फ बर्फ की नदियाँ होती हैं। ठीक है, वो अब वो क्या करती हैं, जो पर्वतीय भाग होते हैं ना, उसको अपर्दन द्वारा घिस घिस के क्या कर देती है, सपाट कर देती है। ठीक है, पर्वतीय भागों को सपाट कर देती है। और इसमें लिखा है अंटार्कटिका। अब इसने कहा कि अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड में हिमानियों ने अपर्दन द्वारा अनेक विस्तृत पठारों का निर्माण किया है। ठीक है, तो गाइस आप जानते होंगे इस तरह से बनता है आपका वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आपका होता है नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे होता है साउथ अमेरिका, यहाँ होता है आपके पास यूरोप होता है, यहाँ आपके पास होता है एशिया, यहाँ अफ्रीका होता है, ये एशिया वाला पार्ट है, और यहाँ कहीं होता है ऑस्ट्रेलिया, राइट, और नीचे जो होता है वो अंटार्कटिका। तो एक हमने अंटार्कटिका की बात करी, और ग्रीनलैंड आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका यूरोप के उधर ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा आपका ग्रीनलैंड, और यहाँ मिल जाएगा आपका अंटार्कटिका। अब इसने क्या कहा, जर्मनी में प्रशिया का पठार जो है हिमानी निक्षेप द्वारा ही बना हुआ है। तो अगर जर्मनी का है, जर्मनी आप जाएंगे यूरोप में, यूरोप में आपको कहीं यहाँ पे जर्मनी मिल जाएगा, वहीं पे है पशिया का पठार। अब लिखा है भारत के कश्मीर प्रांत में मार्ग की रचना जो है हिमानी हिमोट द्वारा ही दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जलकृत पठार। तो इसमें लिखा है जलीय पठार का जो निर्माण है वो नदी द्वारा निक्षेप और पृथ्वी के लंबवत संचलन के कारण उत्समवलन यानी कि ऊपर उठने दोनों क्रियाओं द्वारा होता है। यानी कि इसने कहा कि नदियों द्वारा क्या होगा, निक्षेप होगा एक चीज़। ठीक है, नदी अपने साथ मतलब अवसाद लेके जाती हैं, निक्षेपित करती हैं आगे, तो निक्षेप होगा एक तो, और दूसरा है पृथ्वी का लंबवत संचलन हो रहा है, यानी कि पृथ्वी जो है ऊपर उठ जाएगी। सपोज कि ये पृथ्वी है, बीच में से कहीं से ऊपर उठ गई, राइट, तो ये हो गया। इन दोनों क्रिया से ही आपका जलकृत पठार का निर्माण हो जाता है। अब इसमें उदाहरण अगर हम बात करें तो भारत में विंध्य पठार। ठीक है, तो विंध्य आपको कहाँ मिलेगा गाइस, जब आप इंडिया का मैप बनाएंगे ना, तो मैं अभी तो ऐसे ही बना रही हूँ,
तो आप लोग मैप में देख लीजिए। तो गैस यहाँ आपको कहीं विंध्य मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा इसने कहा शिलोंग पठार, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा मेघालय में, ठीक है। अब है म्यांमार का शान पठार, यहाँ आपको म्यांमार का शान पठार भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने लिखा है पवन कृत पठार, तो पाकिस्तान में है पोटावर पठार, ठीक है, और चीन का है लॉयस पठार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है पवनकृत पठार में। फिर हम बात करेंगे अंतरा पर्वतीय पठार, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बीच में एक पठार है और चारों तरफ पर्वत 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 पर्वत, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत और जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। सबसे सर्वोच्च भी, सबसे ऊंचे भी इसी में आएंगे, सर्वाधिक विस्तृत यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया भी यही लेंगे, और जटिल भी यही होते हैं, ठीक है, इसी श्रेणी में आते हैं। चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को हम बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार, राइट। अब आ जाते हैं, बात करेंगे तिब्बत का पठार जो होता है, तिब्बतियन प्लेट्यू, या फिर हम कहते हैं चेंगतांग, ठीक है, और इसी को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना लिखा है, 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर लिखा है, एंड इसकी ऊंचाई कितनी लिखी है, 4,500 मीटर या इससे भी अधिक है, ठीक है, 4,500 मीटर से अधिक है, ठीक है। आज देखिए तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो इंपॉर्टेंट है गाइस, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखा है यह है अंतः पर्वतीय पठार का एक अच्छा उदाहरण है, मतलब इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, पर्वतीय पर्वत मिलेंगे, राइट। अब लिखा है संसार की छत किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है पामीर के पठार को। तो गाइस ये है एशिया महाद्वीप का फिजिकल मैप है, ठीक है। तो इसमें चलिए आइए देखें पामीर का पठार। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए ये इंडिया तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये है इंडिया। इंडिया से ऊपर अगर आप कहीं जाएंगे तो यहाँ लिखा है, आइए थोड़ा सा और इसे जूम करते हैं। तो गैस यहाँ देखिए ये रहा आपका पामीर का पठार, चलिए ठीक है। तो देखिए पामीर का पठार है, इसमें से एक रेंज निकलती है ऐसे करके तिएन शान, यहाँ पे देखिए लिखी है काराकोरम, यहाँ पे लिखी है सुल्तान रेंज, यहीं से ऐसे निकली कुनलुन, ठीक है। बहुत सारी रेंज इस पामीर के पठार से निकलती है, ये हम आगे बताएंगे कि मैंने क्यों बताया, ये आगे आएगा। तो गैस इसी पामीर के पठार को हम क्या बोलते हैं, संसार की छत, ठीक है। अब इसने लिखा मध्य एशिया, मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। मतलब गैस ऐसा है ना कि जब आप एशिया बनाते हैं ऐसे करके, तो गैस यहाँ पे है हमने कहीं पामीर का पठार देखा, तो ये जो मध्य एशिया होता है उसकी दक्षिणी सीमा है, कौन सी सीमा हो जाती है, दक्षिणी सीमा। अब लिखा है दक्षिणी अमेरिका का बोलिविया और पेरू पठार, कोलंबिया पठार, मैक्सिको का पठार इसी पठार के उदाहरण हैं, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में आपको बोलिविया कहाँ मिलेगा गाइस, जब आप साउथ अमेरिका ऐसे करके बनाते हैं, ये कुछ ऐसे ही बनता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ आपको कहीं बोलिविया का पठार मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा इस पेरू का पठार मिल जाएगा, ठीक है, और कोलंबिया पठार तथा मैक्सिको का पठार भी थी, मैक्सिको आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है संसार की छत, अभी हमने बात करी, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था ये याद रखिएगा। तो संसार की छत पामीर का पठार अभी हमने देखा, ठीक है। आइए आगे फिर से देखते हैं। तो इसे कहा जो संसार की रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, संसार की छत है, ये पद किसको दिया गया, पामीर के पठार को दिया गया, ठीक है। इसी के लिए यूज़ होता था पहले, ठीक है। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो गैस यहाँ देखिए तिब्बत, माउंट एवरेस्ट और हिमालय के लिए भी हम संसार की छत वर्ड मतलब जो ये मतलब पद यूज़ करते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं तिब्बत, एवरेस्ट और हिमालय के लिए भी, पहले सिर्फ पामीर के पठार के लिए करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है गिरिपद पठार। देखिए गिरिपद क्या होता है, ये पर्वत है, पर्वत का जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो होता है गिरिपदीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है पर्वतों के आधार पर स्थित पठार को क्या बोलते हैं, हम गिरिपद पठार बोलते हैं। तो यूएसए के पिडमॉन्ट पठार, दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया का पठार, ठीक है। तो ये इसके अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। अब एक और इसने कहा है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहाँ, पैटागोनिया में मिलेगा, यानी कि यहाँ हमें दो देखने, एक तो यूएसए में आपका देखो पिडमॉन्ट कहाँ पे है और साउथ अमेरिका में आपका पैटागोनिया कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप, राइट। तो हमें पहुंचना है पिडमॉन्ट, ठीक है। तो गैस चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पिडमॉन्ट है, इधर कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं पिडमॉन्ट। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिडमॉन्ट, ठीक है। एक तो ये हो गया,
सेकंड दोस्तों यहाँ पे है आपके पास साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में हमें कौन सा देखना है, पैटागोनिया, जो कि आपको यहाँ कहीं मिलेगा। आइए देखते हैं। तो गाइस ये देखिए आपको मिल जाएगा, ये है, ये रही पैटागोनिया। ठीक है, क्या है वो, पैटागोनिया। देखिए हम फिर से वापस से दिखाते हैं। तो कहाँ पे मिलेगा गाइस आपको पैटागोनिया, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो पैटागोनिया में क्या है, खनिजों का भंडार भी है। चलिए अब बात करेंगे हम गुंबदाकार पठार की। तो यहाँ लिखा है कि वलन क्रिया, वलन क्रिया मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ से भी जोर लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, तो बीच की जो ज़मीन है वो ऐसी वलित हो जाती है, मोड़दार हो जाती है। तो वलन क्रिया द्वारा जब स्थलखंड में इस तरह का उत्थान हो जाता है तो जो बीच वाला भाग है वो ऊंचा उठ जाता है, किनारे वाले भाग क्या होते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं कुंभदाकार पठार। तो ये इसके उदाहरण देखिए, यूएसए में है आपका ओजार्क पठार, राइट। तो एक अकेला यही बताया यूएसए का ओजार्क पठार। चलिए ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो गाइस ये है नॉर्थ अमेरिका का आपका फिजिकल मैप, राइट। तो चलिए आइए, यहाँ पे आप कहीं देखेंगे ओजार्क पठार। तो इसको थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा होगा गाइस आपको यहाँ पे ओजार्क पठार। ठीक है, किसका है, यूएसए का ओजार्क पठार। चलिए वापस से हम छोटा कर देते हैं इस मैप को। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये है कुछ यहाँ पे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट इसमें लिखा है कि महाद्वीपीय पठार। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो महाद्वीपीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब आप इस तरह से भारत के नीचे वाला साइड बनाते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार आता है, राइट। तो महाद्वीपीय पठार के अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो अरब का पठार हो गया, एक तो ऑस्ट्रेलिया का पठार हो गया, दक्षिण अफ्रीका का पठार हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप जानते होंगे कहाँ है। तो इसके अतिरिक्त क्या है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, ये भी हम देख चुके हैं कहाँ पे। तो ये जो है इनके जो पठार हैं उसको क्या है, नवीन महाद्वीपीय पठार उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, नवीन महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। कौन कौन सा, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। अब आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित यूरोप की जो यूरोप देश है उसमें स्पेन के अधिकांश भाग जो है आपका मेसेटा पठार में विस्तृत है। तो गैस देखिए जो चलिए हम पहुंचते हैं यूरोप। तो गैस ये जो मैप आप देख रहे हैं वो है फिजिकल मैप है, किसका है, ये है यूरोप का। ठीक है, तो हम इसमें देखिए यहाँ पे ना आइबेरियन, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, तो ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप लिखा है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका फ्रांस होता है इधर, ये आपका स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये है स्पेन। ठीक है, तो इसने क्या बोला, अभी देखते हैं क्या बोला इसने। इसने कहा जो स्पेन है ना, स्पेन के अधिकांश जो भाग है वो आपको कहाँ मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, और जो ये पठार देखिएगा इस यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है इसने, लेकिन जो ये यहाँ पे ये जो पठार है ना, जो आपको बिल्कुल लाइट ऑरेंज जैसा दिख रहा है ना, ये पठार इस तरह से दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये वाला हटा दीजिए, थोड़ा सा जो ग्रीन दिख रहा है, जो बीच का है लाइट ऑरेंज जैसा दिख रहा है, हम उसकी बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है ना वो कौन सा है, मेसेटा पठार। ठीक है, यहीं पे आपको जो है स्पेन, ये स्पेन ही है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा पुर्तगाल है। तो स्पेन के अधिकतर भाग आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मेसेटा पठार पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा इस पठार की जो ऊंचाई है वो है 610 से लेकर 760 मीटर तक, 760 मीटर। और इसने कहा कि स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, अब स्पेन है तो राजधानी भी होगी ना वहीं पे, तो मैड्रिड भी इसी पठार पर है। अब इसमें बात करें तटीय पठार की, तो इसमें लिखा है सागरीय तटों के पास स्थित पठारों को हम क्या बोलते हैं, तटीय पठार कहते हैं। अब इसमें लिखा है जैसे भारत का कोरोमंडल तट, अब जैसे गैस आप भारत बनाते हैं ना, तो ये आपका गुजरात वाला एरिया इस तरह से है, ऐसे ऐसे करके आप भारत बनाते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना, कहीं आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक का, वो है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट आपका तटीय पठार का उदाहरण हो गया। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी पठार की। तो इसने कहा ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के कारण निर्मित पठार। तो इसने कहा न्यूजीलैंड हम जानते हैं कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका भी आप लोग जानते होंगे, अफ्रीका महाद्वीप पे है, उत्तर दक्षिण अर्जेंटीना आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। ठीक है, और ब्राज़ील भी साउथ अमेरिका पे मिल जाएगा, पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ये तो आपका नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा, फ्रांस आपका यूरोप में मिल जाएगा, एंड साइबेरिया आपका रशिया में मिल जाएगा, यानी एशिया में रशिया में आपको साइबेरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसने कहा यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है कोलंबिया पठार, और प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है लावा पठार है। तो गैस चलिए ये देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत तो हम जानते हैं कहाँ पे, कोलंबिया पठार हम लोग यूएसए में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो गैस ये देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है। चलिए आइए इसमें देखते हैं कोलंबिया का पठार कहाँ पे। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे ही जूम कर लें तो गैस
चलिए पहले यहाँ से ऐसे ही देख लेते हैं कहाँ पे आपको मिलेगा, कहीं यहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए जूम करते हैं फिर पता चल जाएगा हमें। तो गाइस देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे ही जूम कर देते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे हो गया, आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो नेक्स्ट इसके आगे है विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति की बात करते हैं। तो पठार का नाम और स्थिति हम देखें, कोलंबिया का पठार अभी हमने देखा यूएसए में है, दक्कन पठार आप जाते हैं दक्षिणी भारत में है, मेडागास्कर का पठार गाइस कहाँ मिलेगा आपको, जब आप अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है मेडागास्कर, तो यही है मेडागास्कर का पठार, यहीं पे मिलेगा आपको। ईरान का पठार, ईरान तो आप एशिया में जानते ही होंगे आई थिंक कि कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है एशिया माइनर का पठार भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर उसके बाद तिब्बत का पठार हम देख चुके हैं, हिमालय के उत्तर में क्विनलुन पर्वत के दक्षिण में, मतलब हिमालय के उत्तर में और क्विनलुन के दक्षिण में, राइट। फिर इसने कहा कि मैक्सिको का पठार, ये आप जब नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे इस तरह से आपका नॉर्थ अमेरिका बनता है कुछ, इस कैसे बनता है, चलिए फिर से बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बड़ा बन गया है तो चलिए फिर से बनाते हैं हम लोग, इस तरह से आपको जो है आपका नॉर्थ अमेरिका बनता है, ठीक है। तो ये वाला है मैक्सिको, यहाँ वाला मैक्सिको है, ये आपका होता है यूएसए, और ये होता है कनाडा, और ये होता है अलास्का, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिको में मैक्सिको का पठार। फिर है ब्राज़ील का पठार, ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, राइट। तो गई साउथ अमेरिका आप इस तरह से बनाते हैं, ये है आपका ब्राज़ील। अब है ग्रीनलैंड का पठार, हम देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, तो यहाँ आपको मिल जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ये है कोलोराडो का पठार, तो गाइस जैसे आपने कोलंबिया पठार देखा था ना, उसी के नीचे है कोलोराडो, चलो शायद इसी में है, आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये देखिए ये रहा नॉर्थ अमेरिका में कोलोराडो प्लेट्यू, राइट। तो हमने देख लिया। अब कोलंबिया का कहाँ देखा था गाइस, ये रहा आपका कोलंबिया का प्लेट्यू, राइट। चलिए अब बढ़ जाते हैं फिर से आगे। तो मंगोलिया कहाँ है दोस्तों, मंगोलिया कहाँ है, नहीं सॉरी, मेसेटा का पठार अभी हमने देखा था स्पेन आइबेरियन प्रायद्वीप में, ये हम देख चुके हैं। मंगोलिया कहाँ है गाइस, आपको एशिया में मिलेगा, ऊपर मिलेगा रशिया, और यहाँ देखिए एशिया में ऊपर होता है रशिया, फिर यहाँ मंगोलिया, फिर यहाँ पे होता है चाइना, तो यहाँ हो जाएगा मंगोलिया। अब है अलास्का का पठार, जब आप नॉर्थ अमेरिका बनाते हो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं यहीं पे इसी वाले यही वाला आपका डायग्राम है, नॉर्थ अमेरिका ही मैंने बहुत देर से खोल रखा है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। चलिए सॉरी दोस्तों, तो ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये रहा आपका अलास्का, ठीक है। अलास्का किस देश का पार्ट है, तो गाइस ये है आपका यूएसए का पार्ट है, ठीक है। तो ये है आपका अलास्का, और यहाँ पे मिलेगा आपको अलास्का रेंज है, यहीं पे मिलेगा गाइस, यही है आपका अलास्का प्लेट्यू भी यही है। देखिए इसमें कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि लिखा है, लेकिन है यही, ठीक है। तो वैसे इसमें लिखा नहीं है बट है यही, ओके। तो आपको दिख रहा है तो ठीक है देख लीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा लेकिन है यही, ठीक है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अलास्का हो गया, ग्रेट बेसिन का पठार का है कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य में, चलिए ये भी हम यहीं पे देखेंगे। तो गाइस यही वाला आपका है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा है, हमने क्या देखा था, कोलंबिया इसने कहा कोलंबिया और कोलोराडो के बीच में है ग्रेट बेसिन, ठीक है। ये वाले की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट बेसिन के बाद इसमें लिखा है बोलीविया का पठार, ओह सॉरी दोस्तों। तो ग्रेट बेसिन हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद बोलीविया का पठार कहाँ मिलेगा दोस्तों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा साउथ अमेरिका, ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा, साउथ अमेरिका में बोलीविया आपको मिल जाएगा, बोलीविया का पठार वहाँ मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है चियापास का पठार, तो चियापास का पठार आइए देखें इसमें है क्या। तो गाइस चियापास क्योंकि मैक्सिको में ही है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैक्सिको का पोर्शन है। तो यहाँ पे आप एक बार देखिए चियापास का पठार लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिलहाल मैक्सिको यही है। और चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। फिर है इंडोचीन का पठार हो गया, दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप में मिल जाएगा। फिर है अबिसीनिया का पठार मिल जाएगा आपको इथियोपिया, सोमालिया, पूर्वी अफ्रीका, यानी कि जब आप ऐसे करके अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं बनता है, थोड़ा सा ऐसे करके बनता है अफ्रीका महाद्वीप कुछ, ठीक है। यहाँ क्या है, तो सोमालिया और इथियोपिया यहाँ मिलेगा। तो यहाँ ये वाला अबिसीनिया का पठार मिल जाएगा। अरब का पठार आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया में मिलेगा। दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है गाइस, ये वाला होता है, नहीं सॉरी ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी यहाँ पे ये है सऊदी अरब
और यूएई और जो ये वाला साइड है ना वहाँ पे। अब है अनातोलिया का पठार, ये आपको मिल जाएगा गाइस टर्की में। और टर्की कहाँ मिलेगा आपका? यूरोप में मिलेगा। यूरोप और एशिया की सीमा पे मिल जाता है, क्योंकि इसका कुछ भाग यूरोप में है, कुछ भाग एशिया में है। चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फिलहाल ये हो गया ख़त्म, इसको हमने कर दिया बंद। और इसमें लिखा है तिब्बत के पठार की समुद्र से ऊंचाई कितनी है? तो गाइस हमने क्या देखी थी? 4500 मीटर प्लस थी, इससे अधिक थी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इससे ज़्यादा है, मतलब 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा। तो 5 किलोमीटर हमने आंसर मान लिया। ठीक है, तो इसमें और कुछ तो है नहीं समझाने जैसा। तो चलिए इसमें लिखा है तिब्बत पठार, या फिर उसी को हम बोलते हैं चेंगतांग, या फिर इसको किघाई तिब्बत पठार के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और जो औसत ऊंचाई इसकी 4.5 किलोमीटर से अधिक है, यानी कि 4500 मीटर से अधिक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्या बोलते हैं गाइस? अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है, नोट्स में, पैटागोनिया का पठार। और ये कहाँ मिलेगा? जब ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपको कहीं पैटागोनिया मिलेगा नीचे की तरफ। अब लिखा पठार पर स्थित नगर कौन सा है? अभी हमने देखा स्पेन की राजधानी यानी कि मैड्रिड आपका है। कौन से पठार पे है? आइबेरिया पठार, आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। ठीक है, ये एक पठार है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे? मेसाटा पठार, आइबेरियन प्रायद्वीप पर है मेसाटा पठार, उसी पे है। आपको यूरोप में स्पेन की राजधानी मैड्रिड मिलेगा। और इस पठार की जो ऊंचाई है वो 610 से लेकर 760 मीटर तक है। ठीक है, इसके बीच में, और स्पेन की राजधानी यहीं पे है। अब इसने कहा बाकी का भी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे बाकी क्या है ना, बुडापेस्ट हो गया आपका, जामनगर हो गया, सिंगापुर, इसकी बात भी कर लेते हैं। तो देखिए बुडापेस्ट क्या है आपका? रोमानिया की राजधानी, इसकी भी ऊंचाई इसने लिखी है 55.8 मीटर। जामनगर गुजरात में है 20 मीटर पर। ठीक है, और सिंगापुर जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जो कि है 15 मीटर पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संसार की छत हमने वैसे क्या बोला? पामीर का पठार। अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ है पामीर का पठार। ठीक है, और इसके अलावा मध्य एशिया को मध्य एशिया की जो दक्षिणी सीमा है उसे हमने पामीर का पठार मान लिया। ठीक है, लास्ट बिल्कुल मध्य एशिया के एंड में है पामीर का पठार। इसमें का सबसे बड़ा पठार इन सब में से कौन सा है? तो गाइस इन सब में सबसे बड़ा पठार जो है कोलोराडो है, बाकी कोलंबिया है, एक्वेरियस है, और कोकोनीनो है। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी देखिए सबकी क्या बोलते हैं क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा इसमें आप देख पा रहे होंगे कोलोराडो का पठार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखा है टेलीग्राफी पठार हिस्सा है। तो गाइस टेलीग्राफी पठार के बारे में आगे जाने से पहले हम बता दें तो आंसर ही देख लेते हैं। ये है अटलांटिक कटक का। ठीक है, क्या है ये पठार? किसका? अटलांटिक कटक। अटलांटिक कटक कहाँ है गाइस? जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका और यूरोप है। ये वाला जो है नॉर्थ अटलांटिक सागर है, ये आपका साउथ अटलांटिक महासागर है। सागर नहीं गाइस, ये महासागर है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अटलांटिक महासागर। तो जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है ना, उसी में आपको क्या मिल जाएगा? ये अटलांटिक कटक महासागर के अंदर मिलेगा कटक। ठीक है, चलिए आइए देखें इसकी व्याख्या क्या है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? टेलीग्राफिक पठार वस्तुतः एक क्या है? हाइड्रोग्राफिक मिथक है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या है? अमेरिकी समुद्री विज्ञानी थे, क्या नाम था उनका? मैथ्यू फॉन्टेन मॉरी। तो इन्होंने क्या किया? समुद्र की गहराई का चार्ट तैयार करने के दौरान यह नोट किया कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसके मध्य में क्या है? एक उथला भाग है। ठीक है, तो जिसे उन्होंने क्या समुद्री टेलीग्राफ केबल बिछाने के लिए उपयुक्त माना, उन्हें केबल बिछानी थी। ठीक है, और उस उपयुक्त मानते हुए उसको टेलीग्राफिक पठार नाम दे दिया। तो उसके अनुसार ये पठार जो है, उनके अनुसार ये पठार जो है अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड से लेकर आयरलैंड तक विस्तृत है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड मिलेगा गाइस जब आप नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा, और आयरलैंड आपको मिलेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इतनी दूर यहाँ तक है। ठीक है, अब इसे लिखा है कि वर्ष 1925 से 27 के दौरान क्या है? जर्मनी के अनुसंधान पोत क्या मिटिओर द्वारा संग्रहित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह माना कि वास्तव में ये पठार एक क्या है? सतत कटक है। ये क्या पठार नहीं, कटक है। ठीक है, तो जो कि अटलांटिक महासागर के बेसिन में आगे तक विस्तृत है। ठीक है, लिखा है बाद में अध्ययनों के आधार पर इसे क्या है? मध्य अटलांटिक कटक का नाम दे दिया गया। ठीक है, फिर लिखा है मध्य अटलांटिक कटक के ऊपरी भाग को हमने बोला डॉल्फिन कटक। ठीक है, और जो कि उत्तर में एक विस्तृत पठार, यानी कि इसका पहले का नाम क्या था? टेलीग्राफिक पठार के रूप में। और इस प्रकार टेलीग्राफिक कटक को मध्य अटलांटिक कटक के ऊपरी भाग अर्थात उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा मानना ही उचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा
समूहतः ही नहीं है, कौन सा गलत है। तो इसने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेलीग्राफिक पठार, इसने लिखा हिंद महासागर, नहीं गाइस ये अटलांटिक ओशन की बात है, ठीक है। कोको कटक आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएगा, वेल्विस कटक आपको अंध महासागर में मिल जाएगा, और अगुल हास बेसिन जो है आपको हिंद महासागर में मिल जाएगा, ठीक है। MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है जो आपका टेलीग्राफिक पठार है ये एक हाइड्रोग्राफिक मिथक माना जाता है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो मतलब मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करेगा वीडियो को अपने दोस्तों में, ठीक है गाइस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PCS विद चौहान मेरे चैनल का नाम है और मेरा नाम है कीरा चौहान।